नमस्कार, चुनाव चर्चा और चुटकी में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। उपचुनाव के नतीजों के बाद लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव के नतीजों का असर हरियाणा में कितना पड़ेगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोग क्या सोचते हैं कि उपचुनाव का असर बीजेपी को जो लॉस हुआ है, क्या वो लॉस हरियाणा में भी देखने को मिलेगा या मोदी मैजिक यानी कि मोदी लहर हरियाणा में बरकरार रहेगा। आइए लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाई साहब ने पहले ही सवाल पूछ दिया, मैं सवाल पूछूं उससे पहले भाई साहब ने पूछ दिया। भाई साहब वैसे नाम क्या है आपका? अमित कुमार। एक बात बताइए कि अभी जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी को बहुत लॉस हुआ रिजल्ट्स के बाद, तो लगता है इस लॉस का असर हरियाणा में भी बीजेपी को नुकसान होगा? पूरा असर है वैसा। बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे हरियाणा में? आ तो सकते हैं, पर इनका मेन चक्कर क्या है कि नेता ज्यादा है जो अपने आप में जो समझ रहे हैं ना कि भाई सारे सीएम के दावेदार हैं, ये चक्कर है। अच्छा, अच्छे दिन और मोदी लहर दोनों की बात हुई थी लोकसभा चुनाव में। मोदी लहर बची है या खत्म हो गई? ना, मोदी लहर बची है और मोदी काम करेंगे, अच्छा काम करें। हरियाणा में मोदी लहर है? हरियाणा एक ऐसा राज्य है, इसमें नहीं हो सकती बीजेपी की। हरियाणा में मोदी लहर नहीं है लेकिन मोदी काम करेंगे, ऐसा हरियाणा के लोगों को भी उम्मीद है। उसके बावजूद मोदी लहर नहीं है। कुछ और भाई लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। मोदी लहर है भाई साहब? नहीं, मोदी लहर खत्म हो गई? यहाँ पे नहीं, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में नहीं। भाई साहब आपको लगता है मोदी लहर बची है, खत्म हो गई? बिल्कुल है जी, अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल 10 साल का 50 साल से कांग्रेस राज कर रही है, अभी तो इनको कितने 2 महीने ही हुए हैं। आने 2 दिन टाइम समझने दो, कुछ समझा हुआ है सब कुछ। एक बार इलेक्शन होने दो, फिर देखो आप। एक बार इलेक्शन हो जाने तो हरियाणा में अच्छे दिन भी आएंगे। चलो हाँ, कुछ और बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ, जो हमारे फिलहाल पीएम है ना, मेरे ख्याल से अब तक के सबसे अच्छे और ईमानदार पीएम प्रधानमंत्री। लोगों को कम से कम मोदी पे विश्वास है, लेकिन एक बात जो है कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति फिर भी इसके बावजूद लोगों के हिसाब से मजबूत उतनी नहीं है जितने मोदी लहर की बात हो रही थी। सारे कांग्रेसी नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सारे इनेलो नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आप प्रदेश हर प्रदेश में देखो बीजेपी में ही सारे नेता आते जा रहे हैं। आप भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, अभी नेता बनने का इरादा तो नहीं? नेता नहीं बनेंगे, आम आदमी बतेरे हैं हम। लेकिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर? नहीं, उसको तो हम देखेंगे भी नहीं, केजरीवाल जैसे तो हम है ही नहीं। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं। ना ही जोड़ो तो अच्छा है, केजरीवाल जैसे आदमी ना ही पैदा होते तो अच्छा था। अरे ये ज्यादा हो गया भाई साहब। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चलिए अंदर आते हैं। और हेल्थ यहाँ आने से मुझे लग रहा है मेरी थोड़ी बेहतर हो रही है। जो मैं परेशान था कुछ दिनों से, मेरा जो थोड़ा पेट निकल रहा था, अब यहाँ आके लग रहा है कि ठीक हो सकता है। उसके अस्त्र शस्त्र यहाँ हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? नीतीश, एक बात बताओ यार, मोदी सरकार की हेल्थ थोड़ी बिगड़ रही है क्या? उपचुनाव के जो नतीजे आए उसमें बहुत अच्छा बीजेपी ने परफॉर्म नहीं किया, उसका असर हरियाणा में होगा? नहीं, कौन कहता है कि बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? जितनी सीटें थी उनकी उतनी नहीं है। नहीं, इस बारे में तो पता नहीं, बाकी वेव तो उसी की है। मोदी लहर बची है अभी? हाँ बिल्कुल बची है। चुनाव में नजर नहीं है, हरियाणा में असर होगा? आप हरियाणा का असर तो देखो, हरियाणा पे अभी इतना कोई कम्पिटिटर इतना तगड़ा तो नहीं है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन होने की पूरी संभावना है। हाँ, उम्मीद है, मुझे तो लगता है। चलिए, इनको लगता है कि उम्मीद है, मोदी लहर अभी बची है। आप फिलहाल मुझे माफ़ करिए क्योंकि मेरे लिए अब टाइम हो गया है कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ और ताकि फिट रहूँ। अगली बार फिट मिलने आऊँगा, तब तक वैसे गिरूँ ना, इसका भी ख्याल रखना है। आप जाइए, फिर मिलूँगा आपसे। अरे भैया गिरना मत। वेरी गुड।